प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु अद्भुत और महान और चमत्कार करने वाला महान परमेश्वर है, पर हमें उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। हालात मेरे प्रियो आएंगे, पर परमेश्वर उसके ऊपर हमें फतेह देने वाला, विजय देने वाला, हमें कॉन्कर करने वाला परमेश्वर है। तो हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे और फिर देखते हैं आज का कलाम हमारे साथ क्या बात करना चाहता है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए। मैं प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आप महान जीवित है परमेश्वर हो प्रभु। और प्रभु आज जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने यहाँ पर बैठे हुए प्रभु, और जो लोग प्रभु बाद में इस वीडियो को जुड़ने वाले प्रभु, हर एक के जीवन में आप 100 गुना फलों को लेकर आओ प्रभु, और हर एक के जीवन में आप बहुत अच्छे कार्य करो प्रभु, क्योंकि आप जिंदा खुदा हो प्रभु। हर एक की प्रार्थनाओं को सुनते हो प्रभु। हम में बहुत सारी खामियां हैं प्रभु, हम में बहुत सारी कमजोरियां है प्रभु, फिर भी आपने हमें चुना है प्रभु, फिर भी आप हमसे बेहद प्यार करते हैं प्रभु यीशु मसीह। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु कि आज आप बहुत अच्छे और अद्भुत और महान रीति से कार्य करने वाले हो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद, और आपकी पवित्रता, आपकी शुद्धता के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने हमें खड़ा किया है, और आज इतने लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। क्या होता है मेरे प्रियो कि हमारे जीवन में जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि कठिनाइयाँ होती है, पर उसके साथ साथ हम में कुछ कमियां रहती है, कुछ खामियां रहती है, कुछ कमजोरियां रहती है। वो ये नहीं, किसी एडिक्शन के बारे में मैं नहीं कह रही हूँ कि ये आदत के हम एडिक्टेड हो गए, या वो हमारे जीवन की कमी है या कमजोरी नहीं मेरे प्रियो। कभी कभी हमारे फिजिकल हमें कमजोरी रहती है, जैसे कि किसी के जन्म से ही कोई पैर से अधू होता है, या कोई लंगड़ा होता है, या पंगुता उसमें रहती है, या किसी के आंखों में दोष रहता है, किसी का नाक थोड़ा सा बैठा हुआ रहता है, या किसी के होठ बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। तो लोग हमारी ये जो कमज़ोरी है, तो हम उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि मुझ में ये कमी है, मुझ में ये है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोगों का सामना नहीं कर पाते, क्योंकि हमें लगता है कि अरे मुझ में ये कमी है, मेरा पेमेंट कम है, मेरा ये छोटा सा घर है, कैसा होगा मैं। मतलब जब हम बड़े बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तो हमें एक अंदर से ऐसा महसूस होता है कि हमें ये कमी है, मैं उनके जितने अमीर नहीं हूँ, यानी ऐसे बहुत सारे कमियाँ रहती है, खामियाँ रहती है, कमज़ोरियाँ रहती है, और लोग भी हमारे कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते, और वो बार बार हमें दिखाते हैं, और वो हमारा मजाक बनाते हैं कि तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, तुम्हारा वो प्रॉब्लम है। और फिर लोगों को अपने खुद के ऊपर भरोसा नहीं होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, और वो दूसरों के सामने अपने आप को कम महसूस करते हैं। तो ऐसा ही एक वचन जब मैं पढ़ रही थी, तो मुझे लगा कि सच में हम जब कमज़ोर रहते हैं, हम में कमी घटी तो हर एक के जीवन में, हर कोई परिपूर्ण नहीं है। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमज़ोरी रहती है, कुछ ना कुछ उसके जीवन में ऐसा कुछ रहता है कि कुछ हिडन उनके पाप रहते हैं, या कुछ बातें हर एक के जीवन में रहते हैं मेरे प्रियो। परंतु ऐसे हालात में परमेश्वर हमारे साथ क्या करता है, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। इस रीति से प्रभु हमें आशीषित करता है, पर हम क्या करते हैं, हालातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते कि ये ऐसी सिचुएशन है, ये सिचुएशन है। तो हम क्या करते, मनुष्यों के पीछे ज़्यादा दौड़ते, ना कि परमेश्वर के पीछे। तो ऐसे ही एक दिन राजा दाऊद, वो बहुत सारे युद्ध उसने लड़े, आप सबको पता ही है, क्योंकि मैं हमेशा राजा दाऊद के बारे में बताती हूँ। और राजा दाऊद का एक ही बड़ा शत्रु था, मतलब दाऊद तो नहीं मानता था, पर राजा शाऊल अपने दामाद को बड़ा शत्रु मानता था, और हमेशा उसके जान के पीछे पड़ा था। और ऐसे युद्ध होते रहे, और इस रीति से एक दिन शाऊल राजा मर गया। फिर उसका एक बेटा था, तो उसको नींद में ही मारा गया। तो ऐसे सब हालातों में शाऊल का घराना
ख़त्म हुआ, नष्ट हुआ। और जो योनाथन था, जो दाऊद राजा का सबसे करीबी दोस्त था, वो भी मर गया। तो शाऊल के घराने के सब चले गए थे। और एक दिन जब वो सब युद्ध सब खत्म हुए और राजा दाऊद बैठा था, फिर राजा दाऊद को याद आया कि क्या शाऊल के घराने में कोई है कि जिससे मैं प्रभु की प्रीति से मैं उसकी सहायता करूं। फिर उसने ढूंढने की कोशिश की। फिर उन्होंने लोगों से पूछताछ की कि क्या राजा शाऊल के घराने में कोई बचा है। तब एक शाऊल के घराने से, उसके घराने का एक नौकर था सीबा करके, तो वो वहाँ राजा दाऊद को मिल गया। तो राजा दाऊद ने उससे पूछा कि क्या शाऊल के घराने में कोई जिंदा है। तो मैं आज इसके लिए मैं आपका ध्यान 2 शमूएल उसका 9वां अध्याय और पहले आयत पे मैं पहले आयत से मैं पढ़ना चाहती हूँ अंत तक, पर हम बीच बीच में वो वचन लेंगे। तो 2 शमूएल 9:1, 2 शमूएल उसका 9वां अध्याय और पहला वचन हम देखते हैं। दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनाथन के कारण प्रीति दिखाऊं। देखो, योनाथन के कारण, जो मैंने पहले बोला कि राजा दाऊद योनाथन से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि योनाथन शाऊल का बेटा था। पर राजा शाऊल हमेशा दाऊद को मारने की कोशिश करता था। और बहुत बार योनाथन, जो दाऊद का बेटा शाऊल का बेटा था, तो योनाथन ने दाऊद को बहुत बार बचाया था। और जब उसको बचाया था, और एक मित्र से भी बढ़कर उसने प्रेम किया था, एक भाई से भी बढ़कर योनाथन ने दाऊद के साथ प्रेम किया था। तो इसलिए दाऊद के मन में योनाथन के लिए एक अलग अलग जगह थी। किसके मन में? दाऊद। किसके लिए? योनाथन के लिए उसके दाऊद के मन में एक अलग जगह थी, क्योंकि वो दाऊद से प्रेम करता था और योनाथन भी दाऊद से प्रेम करता था, दाऊद योनाथन से प्रेम करता था। और जब राजा दाऊद को याद आया कि शाऊल के घराने में कोई बचा है क्या, तो उसने सीबा से पूछा। तो सीबा को उसने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनाथन के कारण, किसके कारण? योनाथन के कारण। क्यों? क्योंकि योनाथन ने मुझसे प्रेम किया, योनाथन ने मेरी जान बचाई है, उसके बहुत सारे एहसान मेरे ऊपर है। तो मैं योनाथन के कारण प्रीति दिखाऊं। जो योनाथन के मन में मेरे लिए प्रीति थी, वैसे ही प्रीति अगर शाऊल के घराने में कोई बचा है, तो मैं उनके लिए वो प्रीति दिखाऊंगा। यानी मैं उनकी सहायता करूंगा, मैं उनकी हेल्प करूंगा, मैं उनको सपोर्ट करूंगा। ये यहाँ पे दाऊद कहना चाहता है। तो हम देखेंगे 1 शमूएल उसका 20वां अध्याय और 15वीं आयत में हम देखते हैं कि राजा दाऊद ने क्यों कहा कि योनाथन के कारण। योनाथन ने ऐसा क्या किया था जिसके लिए राजा दाऊद बोल रहा है कि योनाथन के कारण मैं उसके घराने से अगर कोई बचा है तो मैं उसके ऊपर प्रीति करूंगा। तो हम 1 शमूएल उसका 20वां अध्याय और 15वीं आयत देखते हैं। 1 शमूएल 20:15। परंतु मेरे घराने से भी अपनी कृपा दृष्टि कभी न हटाना, वरन जब यहोवा दाऊद के हर एक शत्रु को पृथ्वी पर से नष्ट कर चुकेगा, तब भी ऐसा न करना। ऐसा मतलब क्या? उसने एक कवनेंट किया था, उसने एक करार किया था राजा दाऊद के साथ। योनाथन ने, जब योनाथन ने उसकी जान बचाई थी अपने बाप शाऊल से, तब योनाथन ने बोला कि देख, तू तो परंतु मेरे घराने से, यानी योनाथन के घराने से, शाऊल के घराने से अपनी कृपा दृष्टि कभी ना हटाना। क्योंकि राजा जो अपना योनाथन जो था, उसे भरोसा था कि दाऊद एक न एक दिन राजा बनेगा। जब वो राजा बनेगा तब वो कह रहा है कि देख, तू मेरे घराने से अपनी कृपा दृष्टि कभी ना हटाना। यानी तू मेरे फैमिली,
मेरे बच्चे, मेरे पोता पोती, हर एक के ऊपर तेरी कृपा दृष्टि अगर रहेगी तो वो बचेंगे। जैसे आज मैंने तुझे बचाया, जैसे मैंने आज तेरी सहायता की है। तो उसने वो एक योनाथन ने दाऊद से एक एग्रीमेंट किया, करार किया, कवनेंट किया कि तू भी मेरे घराने पे अपनी कृपा दृष्टि कभी ना हटाना, मतलब हमेशा तेरी कृपा दृष्टि मेरे घराने पे होगी। वरन जब यहोवा दाऊद के हर एक शत्रुओं को, वरन जब यहोवा परमेश्वर दाऊद के हर एक शत्रुओं को नष्ट कर चुकेगा। और मैंने पहले बोला कि शाऊल के घराने में से सब मर चुके थे, दाऊद के जितने भी शत्रु थे, बाकी लोग भी, वो भी खत्म हो चुके थे। और तब दाऊद राजा को याद आया कि शाऊल के घराने में कोई बचा है क्या, कि योनाथन के कारण मैं उसके ऊपर प्रीति करूं, प्रेम करूं, उसकी सहायता करूं, उसकी मदद करूं, क्योंकि उसने वो वचन दिया था और योनाथन के प्रेम के खातिर वो करना चाहता था। तो इसलिए वो कहता है कि वरन जब यहोवा दाऊद के हर एक शत्रुओं को पृथ्वी पर से नष्ट कर चुकेगा, तब भी ऐसा न करना। कैसा न करना? कि अपनी कृपा दृष्टि न हटाना, यानी मेरे फैमिली पर, मेरे पूरे खानदान पर तेरी कृपा दृष्टि बने रहे। वो योनाथन कह रहा था, जैसा मेरा बाप शाऊल के ऊपर यहोवा की कृपा दृष्टि बनी रही, वैसे तेरे साथ भी हमेशा बनी रहे। वो उसको दुआ दे रहा था, वो उसकी मदद कर रहा था, और वो साथ ही साथ उसने एक एग्रीमेंट किया था, एक कवनेंट किया था, एक वाचा बांधी थी कि तू मेरे घराने से अपनी कृपा दृष्टि कभी ना हटाना, यानी तू हमेशा मेरे घराने के ओर तेरा ध्यान रहने दे। तो ये वचन जो दिया हुआ था 1 शमूएल उसका 20वां अध्याय और 15वीं आयत में हमने देखा। तो हम देखते कि 2 शमूएल 9वां अध्याय और पहले वचन में हमने देखा कि राजा दाऊद ने पूछा कि क्या शाऊल के घराने से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनाथन के कारण प्रीति करूं। तो वो जो वचन दिया गया था योनाथन के द्वारा दाऊद को, तो दाऊद ने वो याद रखा था अपने प्रेम के खातिर, अपने दोस्त के खातिर, और उसने बोला कि उस इंसान को लेकर आओ। जब सिबा ने उसको बताया, तो इस प्रकार योनाथन ने दाऊद के घराने से वाचा बांधी थी, और योनाथन दाऊद से अपने प्राण के बराबर प्रेम करता था। योनाथन इतना प्रेम करता था कि उसे पता था कि अगर मेरे पिताजी शाऊल को मालूम पड़ा कि मैं दाऊद की मदद कर रहा है, तो शायद वो मेरे पिताजी मुझे मार भी सकते। यानी वो अपने प्राण के प्रति, यानी वो अपने प्राण के बराबर राजा दाऊद से प्रेम करता था। हालेलुया। तो देखो, इतने साल बीच में गए, किसी को पता नहीं था कि शाऊल के घराने में से शाऊल जो राजा था, उसका राजकुमार योनाथन था। योनाथन का कोई बेटा या बेटी जिंदा है, ये किसी को मालूम नहीं था। पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि कैसे रहती है, हम वो देखेंगे आज। जब राजा ने पूछा शाऊल को, तब एक सीबा नामक एक सेवक आया और उसने कहा कि योनाथन का एक बेटा है और जो लंगड़ा है। तो उसने बोला सीबा ने, हाँ है, सब तो मर चुके हैं, पर योनाथन जो था उसका एक बेटा बचा हुआ है। और जब वो बेटा छोटा 5 साल का था, तब जब युद्ध के समय में जब हमला हुआ, तो जो दाई थी, यानी बच्चे को संभालने वाली दाई, तो उसने उस 5 साल के बच्चे को लेकर छुपाने के लिए वो भाग रही थी। उस दरमियान उसके हाथ से वो बच्चा छूट गया, वो बच्चा नीचे गिर गया, और तब से उस बच्चे के पैर में प्रॉब्लम हो गई और वो पंगुला हो गया या लंगड़ा हो गया। तो सीबा ने बोला, हाँ एक लड़का है उसका, पर वो लंगड़ा है। यानी देखो, उसकी जो कमजोरी थी उसको भी यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। हाँ वो लड़का है, पर वो लंगड़ा है। वो जो लड़का था, वह लोबदार नगर में अमीएल का पुत्र माकीर के घर में रहता था। राजा का बेटा, राजा का पोता। पर आज उसकी हालत देखो कि वो किसी माकीर के घर में वो रह रहा था। दोनों पैरों से देखो मेरे प्रियो, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए वो दूसरों के ऊपर उसे
डिपेंड रहना पड़ता था, क्योंकि वो पैरों से, दोनों पैरों से वो पंगुला था। राजा का पोता होकर आज उसकी हालत ऐसी थी कि वो किसी के सहारे जी रहा था, वो कुछ भी नहीं कर रहा था। उसके दादाजी गुजर चुके थे, उसके पिताजी गुजर चुके थे, भाई बहन रिश्तेदार सब खत्म हुए थे, और वो एक छोटे से गांव में किसी इंसान के साथ वो रह रहा था, राजा का पोता। देखो कब मुश्किलें आन पड़ेगी, कब हम राजा से रंग हो जाएंगे, हमें नहीं पता है, पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है। तो उस लड़के का नाम था मफीबोशेत। वो लड़के का नाम था मफीबोशेत। उस लड़के का नाम था कि जो पैरों से पंगुआ था या लंगड़ा था, जो योनाथन का पुत्र और शाऊल का पोता था। दाऊद के पास जब दाऊद को पता चला कि मफीबोशेत जिंदा है, योनाथन का बेटा, दाऊद को बड़ी खुशी हो गई। दाऊद ने बोला ठीक है, लंगड़ा हो तो क्या हुआ, उसे लेकर आओ मेरे पास। जब उसे लेकर आए तो मफीबोशेत बहुत डर गया, क्योंकि उसे पता था कि मेरे पूरे घराने को ख़त्म किया गया है राजा दाऊद के लोगों के द्वारा, अब मेरा क्या होगा, क्योंकि मुझे तो राजा दाऊद ने बोला है, पता नहीं मेरे साथ वो क्या करने वाला है। पर वो उसे बुलाया गया राजा ने, तो उसे आना ही पड़ा। और जब वो राजा के सामने आया तो डर रहा था, उसे लग रहा था कि शायद मेरी जान आज तो जाने वाली है, ये मेरे जीवन का आखिरी दिन होगा। और डरते जैसे तैसे वो राजा के सामने पेश हुआ। तो हम देखते हैं कि वह राजा के पास आया और तब मुंह के बल गिर के उसे दंडवत किया, मुंह के बल गिर के उसको सलाम किया, उसको दंडवत किया। तब और उसने कहा, तेरे पास तेरे दास को क्या आज्ञा है। वो मफीबोशेत ने बोला, क्योंकि वो अपने आप को दास मान रहा था, क्योंकि वो जो राजाशाही घराना वो खत्म हो चुका था, शाऊल का घराना खत्म हो चुका था, वो अपने आप को दास मान रहा था, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था, न उसके पास ठीक रीति से खड़े रहने के लिए पैर थे, ऐसा कुछ नहीं था कि वो कुछ राजा के सामने मुंह उठाकर बात कर सकेगा। तो इसलिए वो मुंह के बल उसने गिरकर उसको दंडवत किया और बोला कि क्या आज्ञा है इस दास के लिए, मेरे राजा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, क्या काम है, क्या आज्ञा है। क्योंकि वो डरा हुआ था, बहुत डरा हुआ था। मेरे प्रिय, हमारे जीवन में भी ऐसे हालात आते हैं, हमारे जीवन में भी ऐसे कमजोरियां हैं, और कुछ कमजोरियों को प्रभु हमारे जीवन में आशीष में बदलना चाहता है। लोगों को लगता है कि अरे मेरी नाक अच्छी नहीं है, मेरा ये अच्छा नहीं, मेरा हाथ पैरालिटिक हुआ है, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है। लोगों को ऐसा लगता है कि लोग मुझे नीचे दिखा रहे, पर प्रभु तुम्हारे उसी हाथ को सहायता करना चाहता है। प्रभु तुम्हारी उस कमजोरी को, उस कमियों को प्रभु उसमें आशीषित करना चाहता है। पर हम है कि हमारे कमजोरियों को इतना लगा के बैठते हैं कि हम हमारा खुद का भी जीवन नष्ट करते हैं, दूसरों को भी दुखी कर देते हैं, है ना। क्योंकि हम देखते हैं कि समझो अभी किसी को कुछ बीमारी है और वो मुंह से खाना नहीं खा पा रहे हो, तो उनके नाक में अगर ट्यूब लगाई है तो वो लोग वो इंसान कहीं आ नहीं जा नहीं सकता, उसे वो कमज़ोरी लगती है। अरे कोई देखेगा मेरे नाक में ट्यूब है, मुझे सलाइन चढ़ाई गई है, मैं ऐसे हालत में बैठा हूँ, मैं किसी से मिल नहीं सकता। वो अपनी कमज़ोरी के बारे में सोचता रहता है कि मैं ये बीमारी में एक दिन में ख़त्म होने वाला हूँ। तो प्रभु तुम्हारे कमज़ोरियों को आशीष में बदलने वाला हमारा परमेश्वर है। लोग कहते हैं कि यह किसी के पापों की वजह से ये ऐसा है। अभी समझो किसी को मिर्गी की बीमारी है, या कोई अंधा है, या कोई लंगड़ा है, तो लोग कहते हैं कि अरे इसके माँ बाप ने कुछ तो पाप किए होंगे, तभी तो ये ऐसा पैदा हुआ ना, ये लंगड़ा पैदा हुआ, ये नाटा पैदा हुआ, ये काला है, ये बहुत ज़्यादा हाइटेड है, ये तो कुछ अलग ही ऑड मैन आउट लग रहा है, ये शायद इसके माँ बाप ने या उनके कुछ घराने के लोगों ने पाप किया होगा। यानी लोग तुरंत हमारा न्याय करने लगते कि ये ऐसा ऐसा है, इसलिए ये ऐसा ऐसा है। पर प्रभु जो यीशु मसीह जो है, वही हमारी कमजोरी को वो अपनाता है और वो हमसे प्रेम करता है। जिस तरह से दाऊद ने कहा
कि मैं योनाथन के कारण मैं उससे प्रीति करूंगा। अगर शाऊल के घराने में कोई बच्चा है क्या? आज प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, आज पिता परमेश्वर हमसे कह रहा है कि मेरा बेटा यीशु मसीह की वजह से मैं तुम्हारी कमजोरियों को आशीष में बदलने वाला हूँ। आज भले तुम्हारा घर छोटा है, तुम्हें तुम्हारे घर को देखकर शर्म आती है कि मैं मेरे किसी अच्छे दोस्त को नहीं बुला सकता हूँ, परंतु प्रभु उसी घर में तुमको बरकत देगा और तुम्हारे दिन को वो आशीष से भरने वाला परमेश्वर है। तो हम देखते हैं वही अध्याय 9वां अध्याय देख रहे हैं हम, दूसरा शमूएल उसका 9वां अध्याय और 7वें आयत में हम देखते हैं कि वो जब उसने राजा को दंडवत किया और उसने राजा को कहा कि अरे मैं तो एक मरा हुआ कुत्ते के जैसा हूँ। देखो, यानी वो अपने आप को मफीबोशेत किस तरह से कम महसूस कर रहा था अपने मन में कि अरे मैं तो, मेरी क्या हैसियत है, मैं तो भूल चुका हूँ कि मेरे दादाजी राजा थे, मेरा पिताजी राजकुमार था, मैं तो भूल चुका हूँ, मैं तो एक मरे हुए कुत्ते के जैसी मेरी हालत है। तो राजा दाऊद, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? मुझ में ऐसा कुछ भी उत्तम नहीं है, मैं किसी की मदद नहीं कर सकता, न किसी के जीवन को मैं संवार सकता हूँ, मैं तो खुद ही लंगड़ा हूँ, तो मेरे ऐसे हालात है। तो 7वें आयत में हम देखते हैं दाऊद ने उससे कहा, मत डरो, तेरा पिता योनाथन के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा। हालेलुया। राजा दाऊद ने कहा कि मत डर, क्योंकि वो राजा जो मफीबोशेत था वो बहुत डरा हुआ था, पर राजा ने क्या कहा उसको कि मत डर। राजा दाऊद ने कहा मफीबोशेत को कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे पिता के कारण तुझे प्रीति दिखाऊंगा, निश्चय ही, यानी 100% मैं तेरे ऊपर प्रेम करूंगा, 100% मैं तुझसे प्रेम करूंगा। ये राजा दाऊद ने मफीबोशेत को कहा, पहले उसे सांत्वना दी कि मत डर। आज हम इतने डरे हुए रहते हमारे हालातों की वजह से, हमारे आसपास जो बातें होती है या हमारे जीवन की कमजोरियों की वजह से हम कभी कभी बहुत डर जाते हैं, परंतु आज प्रभु कह रहा है कि मत डर, क्योंकि मैं तुझे मेरी प्रीति दिखाऊंगा। हालेलुया। और दादा शाऊल के सारी भूमि निश्चय तुझसे प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरे मेज पर नित्य भोजन किया कर। हालेलुया। एक पंगु, एक लंगड़ा लड़का जिसे कोई नहीं चाह रहा था, जिसे किसी को याद नहीं था कि राजा शाऊल का कोई पोता भी बचा हुआ है, पर जब दाऊद के मन में ये सोच आया, ये ख्याल आया और दाऊद ने जब उसे ढूंढ कर उसे राज दरबार में बुलाया, तब उसे तो पहला सांत्वना दी, उसको कंफर्ट किया और फिर उससे कहा कि तेरा जो दादाजी है उसकी जितनी ज़मीन है वो सब मैं तुझे फेर दूंगा, यानी तेरे नाम पर मैं कर दूंगा। यानी जो एक छोटे से गांव में रह रहा था, किसी के एहसान के तले दबा हुआ मफीबोशेत था, उसके पास कुछ नहीं था, पर आज एकदम फटाक से एक क्षण में, एक दिन में उसका जीवन बदले हो गया। और राजा दाऊद ने कहा कि जितनी जमीन है, राजा शाऊल बहुत बड़ा राजा था, तो उसकी कितनी बड़ी प्रॉपर्टी रहेगी, वो सब प्रॉपर्टी, वो सब जमीन राजा दाऊद ने मफीबोशेत के नाम की और उससे बढ़कर उससे कहा कि तू मेरे साथ मेरे मेज पर भोजन किया करेगा। यानी जो मेरा खाने का टेबल है, मेरा जो डाइनिंग टेबल है, जिस पर सिर्फ राजकुमार या राजा की फैमिली बैठकर खाना खाती थी, तो राजा दाऊद ने कहा कि तुझे तो मैं सब कुछ दे दूंगा, धन दौलत जमीन सब दे दूंगा, पर उसके साथ ही साथ मैं तुझे अपने मेज पर बिठा के तुझे रोज मेरे साथ तू खाना खाएगा। हमारा प्रभु यीशु भी इस तरह से है कि वो हमें हरी हरी चराई में बैठाने वाला परमेश्वर है और मैं हमारे शत्रुओं के सामने वो हमें हमारा भोजन देने वाला वो परमेश्वर है। तो जब भी हम ऐसे कमजोर अवस्था में थे, जब भी हम पाप में गिरे थे, और तब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें ढूंढ के निकाला। जैसे सीबा को बोला कि बाबा वो कौन लड़का है, उसे मेरे पास राजा दाऊद ने कहा, उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने आज हम सबको ढूंढ के निकाला है। हम भले कितने भी कीचड़ में पड़े हुए थे, पाप में थे, व्यसन में थे, शराब सब गंदी चीजों में पड़े थे, पर प्रभु यीशु मसीह की नजर देखो कि उसने हमें ढूंढकर यहाँ तक लाया है।
प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, राजा दाऊद को कहा, प्रभु यीशु मसीह हम सब से बेहद प्यार करने वाला बहुत ही अच्छा परमेश्वर है। पर आज हम क्या देखते हैं कि मफीबोशेत को राजा दाऊद ने कहा कि तेरे जो दादाजी हैं उनकी पूरी जमीन मैं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। एक लड़का जो लंगड़ा था, जिसे कोई नहीं पहचानता था, जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, पर प्रभु की कृपा देखो, ये परमेश्वर की ग्रेस देखो। और इसलिए कहा जाता है कि राजा दाऊद का दिल प्रभु यीशु मसीह के दिल के बराबर था, क्योंकि वो इस रीति से प्रेम करता था लोगों से, जो निराधार है, जो निराश्रित है, उनको हमेशा राजा दाऊद ने प्रेम किया। और राजा दाऊद प्रभु यीशु मसीह को, यहोवा परमेश्वर को बेहद प्रेम करता था, इसलिए उसके मन में वो प्रेम बसा हुआ था, ताकि वो मफीबोशेत को वो प्रेम करे, उसकी सहायता करे, उसकी मदद करे। और ये परमेश्वर की मेरे पे योजना थी। भले ये दाऊद ने उसको एग्जीक्यूट किया, ये योजना को दाऊद ने पूरा किया, परंतु योजना ये सब प्रभु यीशु मसीह का ये किया धरा था। ये यहोवा परमेश्वर का ये काम था कि जब कोई इंसान अपने आप को कमज़ोर समझता है, अगर उसमें कोई खामियां है, अगर उसमें कुछ कमियां है, पर हमारा यीशु मसीह उसी कमियों पर बहुत प्रेम करता है। हमें लगता है कि ये मुझ में अच्छा नहीं है, ये मेरा कुछ अच्छा नहीं है, मैं लोगों के सामने कैसे फेस करूं, पर वही हमारी कमजोरी को प्रभु यीशु मसीह बेहद प्रेम करता है। जिस तरह से मफीबोशेत को राजा दाऊद ने ढूंढा और उसे राजा शाऊल की पूरी जमीन प्रॉपर्टी उसके नाम कर दिया, और टॉप ऑफ दैट उसको बोला गया कि तू मेरे मेज पर रोज भोजन करेगा, यानी मेरे टेबल पर, जहाँ पर मेरे बच्चे बैठते हैं, जहाँ पर राजकुमार बैठा करते हैं, राजकुमारियाँ बैठते हैं, उसकी पत्नियाँ बैठते हैं, वहाँ पर तू बैठेगा। और मफीबोशेत ने क्या बोला दाऊद को, अरे मैं तो एक मरा हुआ कुत्ता है, तो तुम्हारी क्या आज्ञा है, मुझ में तो ऐसा कुछ नहीं, तुम मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान क्यों कर रहे हो, मुझ में कुछ नहीं है, तुम ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हो। मफीबोशेत ने अपने जीवन जो अनुभव लिया था, क्योंकि वो एक हमने देखा कि वो माकीर के घर में वो रहता था, दूसरे गांव में यरूशलेम में नहीं रह रहा था, वो माकीर के घर में वो रह रहा था। शायद उसके एहसानों के तले दबा हुआ था वो मफीबोशेत। तो मफीबोशेत ने अपने जीवन जो अनुभव किया था, उसकी वजह से उसकी यह अपने बारे में ये धारणा बन चुकी थी कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, मुझ में कुछ अच्छा ही नहीं है, क्योंकि मैं लंगड़ा हूँ, मेरे पास कुछ मेरे पिताजी के जैसे कोई नाम नहीं, शोहरत नहीं, दादाजी के जैसे मेरे पास कोई इज्जत नहीं, पैसे नहीं, धन दौलत नहीं, न मेरा कुछ नाम नहीं। ये सब उसने अपने अनुभव से महसूस किया था, इसलिए उसकी ये धारणा हो गई थी कि मैं एक मरा हुआ कुत्ता हूँ। 10वीं आयत में हम देखते हैं, दूसरा शमूएल उसका 9वां अध्याय और 10वीं आयत, 2 सैमुएल 9 चैप्टर 10th वर्स। अब से तो अपने बेटों और सेवकों समेत उसके भूमि पर खेती करके उसके उपज को ले आया करना। ये राजा दाऊद ने सीबा को बोला। सीबा जिसने दाऊद ने बोला था कि अगर शाऊल के घराने से कोई बच्चा है तो उसे लेकर आ, तो सीबा लेकर आया था। और सीबा के अपने खुद के 15 बेटे थे और 20 सेवक उसके साथ रहते थे। तो सीबा को राजा दाऊद ने कहा, अब से तो अपने बेटों और सेवकों समेत उसकी भूमि पर, किसकी भूमि, राजा शाऊल की भूमि, जिसको राजा दाऊद ने मफीबोशेत के नाम कर दी थी, उस जमीन पर खेती करना और उसकी उपज ले आया करना, कि तेरे स्वामी को मफीबोशेत, स्वामी के पोते को भोजन मिला करे। स्वामी के पोते यानी राजा शाऊल का पोता जो मफीबोशेत था, उसको भोजन मिला करे, क्योंकि मफीबोशेत भले वो लंगड़ा था पर वो शादीशुदा था, उसका एक अपना छोटा बच्चा भी था मीका नाम का। तो राजा दाऊद ने कहा कि जो ज़मीन मैं मफीबोशेत को दे रहा हूँ,
सीबा से कहा, सीबा जो शाऊल के घराने से उसका एक सेवक था, उसको कहा कि तू उसकी भूमि, यानी जो दाऊद ने शाऊल राजा की भूमि मफीबोशेत के नाम की थी, उस भूमि पर खेती करना, और उसका जो धान उगेगा, जो भी उपज आएगी, तो वो अपने स्वामी के पोते के पास लाया करे। यानी वो सब जितना भी धान आएगा सब लेकर उसके पास आया कर। परंतु ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तेरे स्वामी का पोता मफीबोशेत, तेरा स्वामी यानी राजा शाऊल का पोता मफीबोशेत मेरी मेज पर नित्य भोजन क्या करेगा। मेरी मेज पर, मेरे डाइनिंग टेबल पर नित्य मतलब रोज मेरे साथ तीनों चारों टाइम बैठकर मेरे साथ वो खाना खाएगा। हालेलुया। अब भी अगर आप समझ रहे हैं कि मुझ में कुछ कमी है, मेरा ये कुछ है कि मेरा नाक अच्छा नहीं, मेरे आँखों में कुछ डिफेक्ट है, मेरे शरीर में कुछ कमियां हैं, लोग उसका मजाक उड़ा रहे, और तुम उस कमियों की वजह से अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं और अपनी ये धारणा बना के रखिए कि अरे मैं इनसे बेटर नहीं हूँ, तो देखो प्रभु तुम्हारे उस कमियों को बेहद प्रेम करता है। ये किसी के पापों की वजह से नहीं हुआ या तुम्हारे पापों की वजह से नहीं हुआ, पर अगर ऐसा है तो परमेश्वर है तुम्हारी सहायता करने के लिए। पर हम क्या करते हैं, हमारी कमियों की वजह से लोग कभी कभी घर में छिप कर रहते कि नहीं हम सामना कर सकते लोगों का, नहीं मुझ में ये एबिलिटी नहीं है कि मैं लोगों से बात करूं, क्योंकि मुझ में ये कमी है, मेरा हाथ उठता नहीं, मैं लोगों के सामने कैसा खाना खाऊं। जिस तरह से मफीबोशेत को लग रहा था मेरे दोनों पैरों से मैं लंगड़ा हूँ, तो मैं एक कुत्ते की तरह, एक कुत्ता भी नहीं तो मरा हुआ कुत्ते की तरह मैं हूँ। वो डरा हुआ था जब राजा दाऊद ने उसे बुलाया। फिर राजा दाऊद, उसका मफीबोशेत का जो पिता था योनाथन, और जो योनाथन दाऊद का एक बेस्ट फ्रेंड था, तो वो अपने अच्छे दोस्त को, जो उसने एक कवनेंट दी थी, एक वाचा उसके साथ बांधी थी कि मैं तेरे घराने पर मेरी हमेशा कृपा दृष्टि रहेगी, तो राजा दाऊद ने वो वचन पूरा किया। एक इंसान होकर इंसान की सहायता की, तो हमारा परमेश्वर हमारी सहायता क्यों ना करेगा। हालेलुया। वो हमारी सहायता करने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। पर अपने आप को कमज़ोर समझकर कहीं छुप मत जाना कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे घर के ये हालात है, मैं कैसे प्रीच करूं, मैं कैसे लोगों को बताऊं। प्रभु ने तुम्हें चुना है, प्रभु मार्ग को निकालेगा और प्रभु तुम्हें ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। सिबा के, जैसे मैंने बोला, 15 बेटे थे और 20 उसके सेवक उसके साथ थे। वो सब मिलके खेती करने लगे और राजा शाऊल की भूमि पर जो भी उपज आता था वो उसको ला कर देते थे। मफीबोशेत पंगुला था। अपनी इस हालत से वह अपने आप को कम समझता था, तो पंगुला होने के कारण वो कुछ काम भी नहीं कर पा रहा था ना मेरे प्रियो, तो वो अपने आप को कम समझता था। पर प्रभु ने उसे दोबारा राजकुमार का दर्जा दिया। हालेलुया। क्योंकि राजा दाऊद के साथ बैठकर खाना खाना है, तो जैसे बाकी राजकुमार बैठते थे, क्योंकि ये भी ऑलरेडी राजकुमार था, वो भी राजा शाऊल का पोता था, तो इनडायरेक्टली वो राजकुमार ही था। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे वो दर्जा वापस दिया। तो गॉड विल रिस्टोर यू, वो हमारा परमेश्वर आपको पुनः स्थापित करेगा। वो जो दर्जा तुमने खोया है लोगों के नज़र में, अगर तुमने अपने ऑफिस में कुछ तुम्हारा दर्जा खोया है, तुम्हारे फैमिली में, तुम्हारे सोसाइटी में, तुम्हारे चर्च में, पर प्रभु तुम्हें वो दर्जा दोबारा देगा, क्योंकि जो तुम्हारी कमज़ोरी है वो कमज़ोरी को प्रभु आशीष में बदलने वाला परमेश्वर है। हमारे इसी रीति से हम हमारी कमियों की वजह से निराश होते रहते हैं, है ना। हर एक के शरीर में कुछ ना कुछ कमज़ोरी रहती, इसकी वजह से लोग निराश होते रहते कि मैं गोरी क्यों नहीं, मैं गोरी होती थी तो मैं अच्छी थी, यानी निराश है। फिर कपड़े चूज़ करते वक्त भी वो नहीं, ये कलर में मुझे अच्छा नहीं लगे, निराश रहते। पर प्रभु ने हमें जैसे भी बनाया अच्छा बनाया, भले नाटा बनाया, दुबला बनाया, पतला बनाया, हाइटेड बनाया, मोटा बनाया, जैसे भी बनाया अपने स्वरूप में उसने बनाया और अपनी प्रीति से उसने हमें भर के रखा है। पर जब हम टूटे हुए होते हैं
तब प्रभु यीशु मसीह हमको उसके मेज पर बिठाता है। हालेलुया। जो उसका पवित्र मेज है, तो प्रभु हमें उस स्थान पर लेकर जाता है, हमें वो परम पवित्र स्थान में लेकर जाता है, और वो हमें इतना आशीषित करता है जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था। मफीबोशेत को जब सीबा लेकर गया राजा दाऊद के महल में, मफीबोशेत को लगा कि अब तो मेरी जान जाने वाली, क्यों तो मेरा पूरा घराना खत्म हुआ है, मैं तो एक पंगु लंगड़ा, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी तो आज जान जाने वाली। पर एक सेकंड में, एक दिन में परमेश्वर ने उसे दोबारा राजकुमार का पद दिया, सब प्रॉपर्टी उसे मिली, राजा दाऊद के साथ खाने का मौका मिला। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब राजा दाऊद इस दुनिया से चला गया, जब वो मर गया, फिर भी मफीबोशेत उसके अंत तक वो उसी टेबल पे वो खाना खाता था। ये योनाथन और राजा दाऊद का इस तरह से प्रेम था, तो हमारा परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। इसी रीति से हमारी कमियों की वजह से हमें निराश होने की मेरे प्रियो ज़रूरत नहीं। और दाऊद का यह दयालुता, ये जो उसने दयालुपन दिखाया, ये परमेश्वर के प्रेम को दिखाता है। ये परमेश्वर का प्रेम है जो उसके हृदय में था, और उसने वो उस प्रेम को दिखाया। तो परमेश्वर हर किसी को खड़ा करता है मेरे प्रियो। मैं एक जगह पर गई थी जहाँ पर मुझे एक ब्रदर ने बोला कि मिनिस्ट्री शुड ग्रो। तुम्हारी मिनिस्ट्री क्या है? कुछ भी नहीं, बढ़ नहीं रही है, क्या है तुम्हारी मिनिस्ट्री? मैंने कुछ नहीं जवाब दिया। पर हाल ही मुझे एक नगर के एक ग्रुप है ब्लेस्ड फेलोशिप, वहाँ पे मुझे मैसेज देने का अवसर मिला। हालांकि मैंने 2 बार और पहले बार भी दिया था, पर जब मैंने इस बार मैसेज दिया वहाँ पे, तो वहाँ पे 5 या 6 लेडीज़ ने उठकर टेस्टिमनी दी कि सिस्टर आपने जो वचन दिया उसके द्वारा प्रभु ने हमें शांति से भरा है। एक सिस्टर तो रो रही थी कि हमारी बहू हमें छोड़कर चली गई है, और वो लेडीज़ हांगकांग से जॉइंट हुई थी। और वो सिस्टर ने कहा, पर सिस्टर जब आपने इस वचन को दिया, यानी मैंने वहाँ पे कुछ अलग वचन दिया था, तो मैं इस वचन के द्वारा मेरे मन में शांति आ गई। तो ये मैं नहीं समझती कि मेरी मिनिस्ट्री छोटी है तो मैं कमज़ोर हो गई या मुझ में कुछ कमी है। मैं प्रभु जो मुझे देता है, जो बेस्ट देता है, मैं बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा निराशा नहीं होती इन लोगों पर। तो प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम उसे जानें। हमारे पास अगर कुछ कमज़ोरी है, शायद हमारी स्किन अच्छी नहीं है, कुछ इन्फेक्शन है, तो प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम उसे जानें, क्योंकि सब अच्छा रहेगा तो हमें प्रभु की याद भी नहीं आती। जब हम एक छोटे चमत्कार या आशीष को चाहते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में किसी को भेजता है। जैसे मफीबोशेत के जीवन में दाऊद को भेजा गया, क्योंकि मफीबोशेत के जीवन में निराशा थी, अंधकार था, कुछ आशा नहीं थी, फ्यूचर के बारे में कुछ उसे पता नहीं था। पर सीबा वहाँ पर गया, और राजा दाऊद जो परमेश्वर का प्यार लेकर आया था, उसने उसकी सहायता की। आज अगर तुम ऐसे हालातों में पड़े हैं, तो प्रभु तुम्हारे जीवन में किसी अच्छे भले इंसान को भेजेगा कि प्रभु यीशु मसीह का प्यार उसके हृदय में रहेगा, और वो तुम्हारी सहायता करेगा। जब हम एक छोटे चमत्कार के बारे में सोचते हैं, पर प्रभु हमें बड़ा सा बड़ा चमत्कार हमारे जीवन में करने वाला परमेश्वर है। दाऊद ने कहा, मैं मफीबोशेत से प्रेम करता था, इसलिए तुमसे प्रीति दिखाऊंगा। राजा दाऊद ने योनाथन के खातिर, मफीबोशेत के खातिर नहीं, योनाथन के खातिर, यानी योनाथन से जो प्रेम करता था उसकी वजह से उसने मफीबोशेत, योनाथन के बेटे से वो प्रेम उसने दिखाया। यह प्रीति परमेश्वर का प्रेम है, लव ऑफ गॉड। यह प्रेम साधारण प्रेम नहीं है मेरे प्रेम। अगर एक इंसान इतना साधारण होकर प्रेम कर सकता है, तो हमारा यीशु मसीह, उसने हमसे कितना प्यार किया। उसने अपना पवित्र लहू हमारे लिए बहाया, अपना शरीर उसने हमारे लिए अर्पण कर दिया, और वो एक मेमना बन गया। क्यों? क्योंकि हमारे कमज़ोरी, हमारे शरीर के खामियों को पूरा कर सके, हमारे जो पापी जीवन है उससे हमें छुटकारा मिल सके, और वो हमें उद्धार, और उसने हमें स्वर्ग का मार्ग दिया है मेरे प्रियो। ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है।
जिसकी तुलना दाऊद के हृदय के साथ की गई है बाइबल में, क्योंकि दाऊद ने हमेशा पिता परमेश्वर से बेहद प्रेम किया था। तो कवेनेंट लव बाइबल में जो एक वाचा का प्रेम है, वो बाइबल में उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक, यानी जेनेसिस से लेके रेवलेशन तक पूरे बाइबल में परमेश्वर का प्रेम दिखाई देता है, और पूरा बाइबल परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ है। मैं आशा करती हूँ कि आज आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, आप कितना प्रेम करने वाले परमेश्वर हो। आपके प्रेम की कोई सीमा नहीं है प्रभु। आपने हर एक सीमा लांघ कर प्रभु, कोई किसी के लिए अपनी जान नहीं देता, पर प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे लिए जान दी प्रभु। आपने हमारे कर्जों को उठाया प्रभु, आपने हमारे बीमारियों को उठाया प्रभु, आपने हमारे पापों को उठा लिया अपने ऊपर प्रभु, और एक श्राप से भरी मृत्यु को अपनाया और मृत्यु को गले लगाया प्रभु, और तीसरे दिन आप हमारे लिए जीवित हो उठे प्रभु। आज हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर, इस प्रेम के लिए प्रभु, इस सुंदर से प्रेम के लिए प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। आज जो कोई भी प्रभु इस वचन को देख रहा था प्रभु, और अगर उसके शरीर में कोई खामियां है, उसके जीवन में कोई कमजोरी है, वो निराश है प्रभु, थका हुआ है, हारा हुआ है प्रभु, तो आज आप उनके जीवन में खुशियाँ लेकर आओ प्रभु। आज उनके जीवन में आनंद आने दो प्रभु। जिस तरह से दाऊद ने मफीबोशेत के जीवन में खुशियाँ लाई प्रभु, उसी रीति से प्रभु आप हमें अपने मेज पर खाना देने वाले परमेश्वर हो प्रभु। आप हमसे बेहद प्रेम करते हो प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि जो भी कमज़ोर है प्रभु यीशु मसीह, अगर वो बीमारी की वजह से कमज़ोर हुआ है प्रभु, उसके जीवन में प्रभु आपके चंगाई भर दो प्रभु, उसे चंगाई से भर दो प्रभु। कोई कहता है कि मैं निर्बल हूँ, तो आप बल देने वाले, शक्ति देने वाले परमेश्वर है। अगर कोई कहता है कि मैं निर्धन हूँ, तो प्रभु आप उसे धन देकर आशीषित करने वाले परमेश्वर हो। आप दोबारा उस स्थान पे उस इंसान को दोबारा रिस्टोर करने वाले परमेश्वर हो। आप उनको, किसी भी ऐसे इंसान को आप छोड़ते नहीं है प्रभु, कि जो अपने आप को कमज़ोर महसूस करके एक मरे हुए कुत्ते के समान अपने आप को समझता है प्रभु, पर आप उनको अपना बेटा, आप उनको अपनी बेटी समझते हो प्रभु, और आप उनके जीवन में कार्य करते हो प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, कि आज प्रभु इस वचन के द्वारा हर एक लोगों को अपने छुआ होगा प्रभु, जो भी अपने आप को कम महसूस करते हैं प्रभु। कारण उनके पास अलग अलग रहेंगे प्रभु, पर आशीष तो एक ही करने वाला जीवित है परमेश्वर आप ही हो प्रभु। आज आप उनके जीवन में कार्य करो प्रभु, उन्हें खुशियों से भर दो मेरे जीवित खुदा, उन्हें चंगाई से भर दो मेरे प्रभु, उन्हें कर्जों से मुक्त कर दो मेरे प्रभु, और जो भी उनके पास जॉब नहीं प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु। आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। हम आप पर विश्वास करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी आशा लगाकर लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, और आप प्रार्थनाओं को जवाब देने वाले जीवित परमेश्वर हो प्रभु। आज अगर ऐसे ही प्रभु बड़ी बड़ी बीमारियों से लोग पीड़ित है प्रभु, कैंसर, एड्स, ट्यूमर प्रभु, उनको छुओ प्रभु, उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। उनके शरीर में से अगर कोई अंग कट चुका है प्रभु इस बीमारी की वजह से, प्रभु आप उसमें जान लेकर आओ प्रभु। अगर कोई पैरालिसिस का पेशेंट है प्रभु, उसका आधा अंग प्रभु काम नहीं कर रहा है प्रभु, परंतु मैं आज अभी इसी वक्त आपका पवित्र लहू उनके शरीर पे डालती हूँ प्रभु, ताकि वो उनका आधा अधूरापन पूरा हो जाए प्रभु, और उन्हें अच्छी ताकत से भर दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आप ऐसे हर एक बीमार लोगों को छुओ प्रभु, जो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं प्रभु, उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ हर एक मिर्गी के पेशेंट के लिए प्रभु, कि उनको कहीं भी मिर्गी आती है और वो उनको शर्म आती है उस बीमारी की, इसी वक्त प्रभु उनकी शर्म को हटा दो यीशु मसीह के नाम से, और उन्हें आज़ाद कर दो इस बीमारी से प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनके भी थायराइड, बीपी और शुगर के पेशेंट है प्रभु, उनका शुगर, उनका बीपी, उनका थायराइड नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से।
क्योंकि प्रभु आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हो, आप में वो सामर्थ्य है प्रभु। प्रभु आपने अपने चेलों से कहा कि मैंने जैसे काम किया उससे बढ़कर तुम काम करोगे। हाँ प्रभु, उस अधिकार लेकर मैं प्रार्थना करती हूँ, ऐसे सब पेशेंट को प्रभु चंगाई दो प्रभु। जो भी हार्ट के पेशेंट है उन्हें भी चंगाई से भर दो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि जिनके भी हाथ को काम नहीं है प्रभु, उन्हें अच्छे काम से आशीषित करो प्रभु। जिनके भी प्रभु कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए प्रभु वो रिलीज नहीं हो रहे प्रभु, जैसे उनके वीज़ा है, पासपोर्ट है, मैं उसको रिलीज करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे हर एक माता पिता को जिनके यहाँ बच्चा नहीं है प्रभु, उन्हें अच्छे तंदुरुस्त हेल्दी बच्चे से आशीषित करो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके भी घरों में प्रॉब्लम है, समस्या है प्रभु, अनबन है, झगड़े है, फसाद है, गुस्से की दुरात्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक गाली गलौज करने वाली दुरात्मा को डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। इसी वक्त प्रभु उनके घरों में आपकी शांति, खुशहाली और आनंद आने दो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जो कोई अपने लिए अच्छा धर्मी पार्टनर देखना चाहता है प्रभु, अपने इच्छा के अनुसार, अपने समय पर, अपने पवित्र भंडार से प्रभु उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। अगर आप आज हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दे रहे प्रभु, इसका मतलब है कि आप हमें कुछ बेहतर देना चाहते हैं प्रभु, और हम उसकी आशा करते हैं प्रभु कि आज आप लोगों को बेहतर से बेहतर, उत्तम से उत्तम देने वाले परमेश्वर हो। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और आपको अपनी पवित्र शांति से भरे। जो भी निराश है, जो भी अपनी कमजोरियों की वजह से हताश हुआ है, प्रभु आज उन सबको अपनी पवित्र शांति से भर रहा है। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आपने अपना समय दिया, इस वचन को सुना। प्रभु आपको बहुत अच्छे से आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।